पूरा अलग हो चुका था हाथ है इनका। काम करता है कि नहीं? हाँ, उंगली चलाइएगा इस तरह। धरती का दूसरा भगवान डॉक्टर ही होते हैं। अगर वो डॉक्टर समर्पित होकर के बच्ची का इलाज नहीं कर पाती तो बच्ची दिव्यांग हो जाती। और हम लोगों को भी और बच्ची को भी, दिव्यांग लोगों को समाज में बहुत ही प्रताड़ना झेलना पड़ता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर। हाँ। अच्छा, ये हाथ कैसे कट गया? चाराकल। चाराकल। अच्छा, जो है क्या कर रही थी चाराकल के पास आप? झूल रहे थे झूला। चाराकल के पकड़ के आप जो है कि झूला झूल रहे थे? जी नहीं, उस समय नहीं थे। नहीं थे, बाद में मालूम चला? जी बाद में कब मालूम चला? कितने देर बाद? वही लमसम में, ये घटना लमसम में 3:30 बजे के आसपास है, लमसम 5-6 बजे के आसपास हमको जानकारी मिली। अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं बहुत नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि परीक्षा उस टाइप के देकर पास करके वहाँ तक पहुँचे रहते हैं। ऐसे प्राइवेट में तो कोई भी कहीं भी कुछ भी खोल के कहीं भी बैठ जा रहा है। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, हम आपका भाई, आपका दोस्त गोलू सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, हम भी मस्त हैं। दोस्तों, अभी हम बिहार के समस्तीपुर ज़िले में मौजूद हैं और दोस्तों हमारे साथ एक बच्ची है। इस बच्ची के साथ बहुत ही भारी घटना घट गया था दोस्तों, जो है कि 22 जनवरी को 2024 में। देख सकते हैं इस बच्ची का हाथ है, जो है कि ये कलाई है, ये कलाई मतलब यहाँ से अलग हो चुका था, पूरा अलग हो चुका था दोस्तों। जो है कि ये बच्ची मतलब जो चारा काटने वाला लेदिकाता होता है, जो देहाती भाषा में लेदिकाता बोला जाता है उसको, उसी लेदिकाटा को पकड़ के ये झूल रही थी। अचानक वो लेदिकाटा इनके गिर गया, मतलब हाथ पे। बस ये जो कलाई देख रहे हैं ये पूरा अलग हो गया था, ये मतलब उस समय। तो जो है कि अभी के समय ये पूरा मतलब ठीक हो गया है। ज्वाइंट मतलब डॉक्टर साहब जो है कि कर दिए हैं। चलिए कैसे कैसे ठीक किए डॉक्टर साहब, कहाँ मतलब ये लोग इलाज करवाए, क्योंकि इस टाइप के घटना बहुत जगह घटते रहता है, लेकिन लोग हार मान जाते हैं, सोचते हैं कि अब इलाज नहीं होगा, बट इलाज हो जाता है। अगर आप सही जगह पे पहुंच जा रहे हैं तो आपका इलाज ज़रूर मतलब हो जाएगा। तो चलिए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। वो आपका नाम क्या है? अभिलाषा पीढ़िया। अभिलाषा पीढ़िया। हाँ। अच्छा, ये हाथ कैसे कट गया? चाराकल। चाराकल। अच्छा, जो है क्या कर रही थी चाराकल के पास आप? झूल रहे थे झूला। चाराकल के पकड़ के आप जो है कि झूला झूल रहे थे? हाँ। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करना चाहते हैं तो एक बहुत बढ़िया साइट आया है, जिस साइट का नाम है ट्रेडेक। उस ट्रेडेक साइट पे जाइए आप सब और ऑनलाइन खरीदारी कीजिए। बहुत ही सस्ता दामों में आपको हर सामान मिल जाएगा। तो वहीं मतलब गिर गया वही चाराकल नहीं? हाँ। आपके हाथ पे? अच्छा, तो मतलब उसी समय ये कट के हट गया ये कलाई नहीं? हाँ। अच्छा, आपको उस समय पता चला कि मतलब हाथ मेरा कट के हट गया है? हाँ, उधर ही मम्मी नहा रही थी, मम्मी को कहा मम्मी हाथ कट गए, फिर मम्मी ना सूती के मतलब कपड़ा। उसी समय चिल्लाई आप ना? हाँ। वहीं पे रोने लगी नहीं? रोए नहीं। मम्मी फिर एक कपड़ा, सूती के कपड़ा से ये हाथ दाब दी और ये हाथ चक्का कतारी में था। अच्छा, ये मतलब अलग हो गया था नहीं? हाँ, ये सब चक्का हटाया तब ये हाथ लिया। फिर हमको मोटरसाइकिल से ब्लॉक पे ले गया, फिर उधर से भैया आए, फिर से हमको पटना एम्स लेके गए। पूरा अलग हो चुका था हाथ है इनका। काम करता है कि नहीं? हाँ, उंगली चलाइएगा इस तरह। अच्छा, देख सकते हैं पूरा तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन ठीक हो जाएगा। ये भैया लोग मतलब बताए हैं और डॉक्टर साहब बोले हुए हैं कि कुछ दिनों के बाद मतलब इनका हाथ पूरा सही तरह से बढ़िया हो जाएगा। चलिए इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कैसे मतलब जो है कि आप लोग। जैसे कि बच्ची ने बताया कि ये चारा कल में पकड़ करके लटक रही थी, खेल रही थी, झूल रही थी। तो बच्ची ही है और उसी दौरान जो है सो चारा कल पलट गया, शरीर पर से नहीं, हाथ पर ही पलटा और हाथ उसी समय कट कर अलग हो गई। अच्छा। तो आनंद फरान में बगल में है विभूतिपुर प्राथमिक उपचार केंद्र, वहाँ ले जाया गया और वहाँ से उस प्राथमिक उपचार करके अनुमंडलीय अस्पताल दल सिंह सराय भेजा गया। वहाँ पर जैसे व्यवस्था वहाँ पर भी जोड़ने की तो थी नहीं। अच्छा। तो वहाँ पर ब्लड बंद करने के लिए प्रक्रिया कर दी गई और उस कटा हुआ जो हाथ का जो शेष भाग था उसको बर्फ़ में डाल करके और संयोग से हम लोग उसमें रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था तो कुछ कार्यक्रम था, उसी में हम लोग थे। तो अमन पराशर जी जो स्थानीय जिला परिषद हैं, उनका 4 व्हीलर था, वो 4 व्हीलर से थे, उन्हीं का 4 व्हीलर से हम लोग। ये डॉक्टर साहब क्या बोले जहाँ
यहाँ से रेफ़र कर दिए, यहाँ हमसे नहीं होने वाला है, यहाँ ले जाइए, पटना ले जाइए कोई बढ़िया प्राइवेट अस्पताल, पारस वगैरह का नाम लिए। तो वहाँ प्राइवेट अस्पताल में भी जाया गया, हालांकि जाम मिली थी लेकिन लोगों ने पूरा सहयोग किया और हम समय से पटना पहुँचे। तो 2-3 अस्पताल ट्राई मारा गया लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और हमको एडमिट भी नहीं ली। तो हम लोगों ने आपस में जैसे पटना पारस का नाम सुने हैं? अच्छा, हाँ। वो पारस में पहले पारस में ले गए थे, पारस एक्सेप्ट नहीं किया। कितने देर तक पारस मतलब? लगभग पौन घंटा तक जो है 45 मिनट तक हम उस प्रक्रिया में रहे। तो हम लोगों ने निर्णय किया नहीं, पटना एम्स ले जाया जाए। और पटना एम्स में हम ले गए तो एम्स के जो स्टाफ थे, सपोर्टिंग स्टाफ, उन्होंने काफ़ी सक्रियता से इस केस को लिया और तत्परता दिखाते हुए क्या बोले पहले? हाँ, कि देखिए हम प्रयास करेंगे और आपका भाग्य ईश्वर चाहेंगे तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो वो कहने हमको कीजिए, प्रयास कीजिए, होना नहीं होना हम अपना भाग्य पर निर्भर करेंगे। तो उन्होंने प्रयास किया और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में इस केस को ले जाया गया और वहाँ पर रात भर 7 घंटा मतलब के मैराथन ऑपरेशन के उपरांत बच्ची का हाथ जुड़ पाया। उसके बाद सवेरे में बच्ची को होश आया, तब जाकर इससे मालूम हुआ कि मेरा हाथ कट गया था और ये जुड़ा है। तो उसके बाद से डॉक्टरों के देख रेख में लगभग 20 रोज़, जैसे 20 रोज़ वहाँ पर रही। क्या डॉक्टर बोले कि यहाँ पे जो है कि 20 रोज़ मतलब यहाँ पे रहना होगा? तो जब तक कि फंक्शन पूरा नहीं आ जाए, तो फंक्शनिंग हो गया, हाथ का जुड़ गया, थोड़ा सा काम करने लगा, तो फिर कहे आप ले जाइए और आप सप्ताह में दिखाते रहिए। तो अभी जो है सो सप्ताह में पहले ले जाते? हाँ, अभी भी जाती है 15 रोज़ में। हाँ। फिर 1-2 दिन में जो है सो ये फिर वहाँ ले जाएंगे। मोटा मोटी जो है सो जुड़ गया है, लेकिन एक अंगूठा नहीं फंक्शन कर रहा है, बाकी 4 उंगली चारों काम कर रहा है। अच्छा। और डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि 1-2 ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जरी करने के उपरांत इसका मतलब अंगूठा भी काम करने लगेगा। 90% 95% जो है सो हाथ पहले की तरह हो जाएगा। अब चूँकि कट करके हटा है तो पहले की तरह तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बच्ची दिव्यांग होने से बच गई और हम इसके लिए ईश्वर को आभार करते हैं। और पटना एम्स के डॉक्टर हमारे लिए, हम इस बच्ची के लिए भगवान से कम नहीं है। और ऐसे भी कहा भी जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं भगवान का दूसरा रूप होते हैं। हम पटना के एम्स के सभी डॉक्टर और सभी सपोर्टिंग स्टाफ को बहुत बहुत सपरिवार हम धन्यवाद देते हैं कि वो मतलब ऐसे ऑपरेशन करें और बच्चे को नए जीवन दें। हम गांव में और इस वीडियो को देख रहे लोगों को भी संदेश देते हैं कि यदि इस तरह की घटनाएं ग्राम में घटती है तो सही समय पर सजगता दिखाइएगा, तो कटा हुआ अंग जुड़ सकता है। बस 5 से 7 घंटा के अंदर आप डॉक्टर के पास पहुंचिए, उसको बर्फ़ में डाल करके, ठीक है, ब्लड क्लॉट होने का जो दवा है उसको दे करके और पहुंच जाइएगा, तो आपका अंग जुड़ जाएगा। आप दिव्यांग होने से आप अड़ोस पड़ोस का जो भी है बचा सकते हैं। अच्छा, तो बहुत कोई जो है कि सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाना चाहते हैं। देखिए, ये बिहार के लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं होता, जबकि हम जान गए एम्स के डॉक्टरों ने जिस तत्परता से इलाज की इस बच्ची को, और सही आप भी देख लीजिए कि यहाँ तक है। तो ये मानसिकता बदलना पड़ेगा कि नहीं, सरकारी अस्पताल में भी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं और वो इलाज मन से करते हैं, तभी इस बच्ची का रिजल्ट इस तरह से आया है। और फिर आश्वासन भी मिला है कि अगर 1-2 ऑपरेशन और हम करेंगे तो और बेहतर इसमें सुधार की गुंजाइश हो जाएगी। तो हम लोगों को कहेंगे नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें जो डॉक्टर आते हैं वो डॉक्टर एक प्रक्रिया और परीक्षा पास करके तब वहाँ तक पहुँचे हैं। तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर से वो कम क्वालिफाइड नहीं, जबकि प्लस में ही रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आप सरकारी अस्पताल की सुविधाओं को, डॉक्टरों को आप लाभ उठाएं और अड़ोस पड़ोस में भी जानकारी दें। जैसे हमारे गंगौली में भी है सरकारी अस्पताल है, तो हम खुद भी
जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं दवा लेने के लिए जाता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ कि अभी मानसिकता चल रहा है कि सरकारी नौकरी ही बढ़िया होता है। सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं, सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर होते हैं वो अच्छा नहीं होते हैं, जबकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, सरकारी स्कूल के टीचर एक परीक्षा को पास करके तब वहाँ आते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि सरकारी अस्पताल में जब भी मौका लगता है खर्चा भी कम, चूँकि हम लोग मिडिल फैमिली से गुजरते हैं और ये प्राइवेट में दिखाते तो निश्चित तौर पर 5 लाख 7 लाख से कम लग जाता है। हाँ, और अभी हम बता दें कि लगभग बहुत ही कम खर्चा में हाँ में ये बच्ची स्वस्थ हो रही है। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को दिखाएं और लोगों को लाभ पहुंचावे। ठीक है, अक्सर इस टाइप के घटना होते रहता है गांव समाज में जो है कि तो आप लोग घबराइए नहीं और सरकारी अस्पताल में जाइए। सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं बहुत नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि परीक्षा उस टाइप के देकर पास करके वहाँ तक पहुँचे रहते हैं। ऐसे प्राइवेट में तो कोई भी कहीं भी कुछ भी खोल के कहीं भी बैठ जा रहा है आजकल, और उनसे ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, होता है ठीक, बट बाई चांस बहुत सारे डॉक्टर से नहीं भी ठीक हो पाता है। लेकिन सरकारी अस्पताल में जो भी डॉक्टर सिलेक्ट हुए रहते हैं वहाँ बैठे रहते हैं, सभी लोग के पास नॉलेज रहता है। आप अगर सही समय पर उनके पास पहुँच जा रहे हैं तो ज़रूर आपका मतलब काम हो जाएगा। तो आप सब घबराइएगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर जो है कि धरती पे भगवान का दूसरा रूप होता है। सही बात है कि नहीं? जी बिल्कुल, हमको तो स्पष्ट समझ में आ गया कि धरती का दूसरा भगवान डॉक्टर ही होते हैं। अगर वो डॉक्टर समर्पित होकर के बच्ची का इलाज नहीं कर पाती तो बच्ची दिव्यांग हो जाती, और हम लोगों को भी और बच्ची को भी, दिव्यांग लोगों को समाज में बहुत ही प्रताड़ना झेलना पड़ता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से। और चूँकि लड़की होने के बाद अब दिव्यांग होना किसी दुर्भाग्य और अभिशाप से कम नहीं होता है। तो डॉक्टरों ने बचा लिया इसको दिव्यांग होने से। डॉक्टर की पूरे टीम को, एम्स के पूरे टीम को हम बारंबार धन्यवाद देते हैं और यही कहेंगे कि इस तरह की घटनाएं भगवान न करे किसी के साथ हो। चूँकि गांव घर में जो रहन सहन का तरीका है, बच्चे हैं तो इस तरह का हो जाता है। अगर घटे घटना किसी को तत्परता दिखाते हुए, कम समय लेते हुए सही जगह आप पहुँचिए और हाँ। तो आपको क्या लगा जब हाथ मतलब इनका कटा तो उस समय आप सोचे कि ये मतलब सही हो जाएगा? आशा तो नहीं हो रहा था, लेकिन एक अंदर में विश्वास था कि नहीं, भगवान का नाम लेते हुए जो है ना, कह रहे थे कि जैसे रेफर मतलब कर रहे थे ये लोग, तो उसमें थोड़ा सा मन विचलित हुआ था। लेकिन डॉक्टरों ने जब वहाँ पर जब ऑपरेशन करके बाहर आए तो कहा नहीं, ये जुड़ने का चांस 80% है। तो फिर थोड़ा सा मन में तसल्ली आई और संतोष हुआ। और उस दिन भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा भी था, तो थोड़ा सा 22 जनवरी की ये घटना है। तो थोड़ा सा हमको लगा कि ये जाम वगैरह होगा, लेकिन कहीं जाम मिलता भी था तो हम लोग जैसे उतर करके जा करके समझाते थे, कोई दिक्कत में जल्दी पहुंच गए। हाँ, समझिए कि ईश्वरीय कृपा भी था और डॉक्टर का तो कृपा था ही। अच्छा, आप यहीं के? जी यहीं के हैं। अच्छा, आप उस समय थे जब हाथ में कटा हुआ? जी नहीं, उस समय नहीं थे। नहीं थे, बाद में मालूम चला? जी बाद में मालूम चला? कितने देर बाद? वही लमसम में ये घटना लमसम में 3:30 बजे के आसपास है, लमसम 5-6 बजे के आसपास हमको जानकारी मिली। तो ये मतलब तो आप कहाँ पे थे उस समय? उस टाइम हम भी थे, टपका में थे। टपका में यहाँ से लगभग कई किलोमीटर? यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर। शाम को पता चला? जी वही। ये यहाँ पे नहीं थी? जी यहाँ तब तक वो पटना के लिए निकल चुकी थी। जी। अच्छा, तो जो है कि आप भी गए हुए थे वहाँ हॉस्पिटल? जी नहीं, हम नहीं गए थे। नहीं गए हुए थे। आपको क्या लगा, मतलब आप सुने हुए कि हाथ पूरा कट के अलग हो गया है, तो आपको लगा कि ये ठीक नहीं? हमको जब हाथ एक उंगली कट के हट जाता तो लगबे नहीं करता, जुड़ता है तो पूरे हाथे कट के हट गया था। तो हमको थोड़ा भी विश्वास नहीं था कि जुड़ पाएगा, लेकिन जब जुड़ गया तब जानकारी मिली कि हाँ जुड़ गया, तब लगा हाथ जुड़ भी सकता है। जुड़ भी सकता है, लेकिन पहले आपको विश्वास नहीं था कि इस टाइप का अगर घटना हो तब ठीक नहीं हो पाता? जी पहले बिल्कुल विश्वास नहीं था जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहिएगा अगर इस टाइप का अक्सर होते रहता है बहुत जगह गाँव समाज में? कहना यही चाहेंगे कि मतलब इधर उधर के चक्कर में, इधर उधर नहीं दिखाने के चक्कर में डायरेक्ट पटना एम्स ले जाया जाए। वहाँ जाके अगर बिना समय रहते हुए अगर वहाँ पहुँच गए तो डॉक्टर की कृपा हो और भगवान की कृपा हो तो हाथ जुड़ जाएगी जी। अच्छा, देख सकते हैं। अच्छा, दिखाइएगा फिर, बढ़िया से दिखाइएगा हाथ, फिर आज चला के दिखाइएगा बाबू इस तरह उंगली।
देख सकते हैं काम करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन 1-2 महीना के अंदर में पूरा मतलब सही हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? जी जी। ये बात है। चलिए, तो चलिए आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।